अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज के दर्स में जो हदीस मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये हदीस एक वाक़या है जो शायद आप में से हर एक के ज़ुबान पर ये वाक़या शायद मौजूद है। बड़ा दिलचस्प ये वाक़या है कि जब बंदे को खुशी ज़्यादा मिलती है तो बंदा ज़्यादा खुशी भी हज़म नहीं कर पाता है। ये वाक़या उसी सिलसिले में है। चलिए, सबसे पहले मैं हदीस आपके सामने पेश कर दूं अरबी में, उसके बाद इस हदीस की तफसीर आपके सामने पेश करूँगा। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लल्लाहु अफ़रहु बितौबति अब्दी मिन अहदिकुम सक़त अला बईरिही वक़द अदल्लहु फ़ी अर्ज़िन फ़लातिन। लल्लाहु अशद्दु फ़रहन बितौबति अब्दी हिना यतूबु इलैहि मिन अहदिकुम कान अला राहिलतिही बिअर्ज़िन फ़लात फ़नफ़लतत मिन्हु व अलैहा तआमुहु व शराबुहु फ़अयिस मिन्हा फ़अता शजरतन फ़स्तजअ फ़ी ज़िल्लिहा वक़द अयिस मिन राहिलतिही फ़बैनमा हुवा कज़ालिक इज़ हुवा क़ाइमतन इंदहु फ़अख़ज़ बिक़ितामिहा थुम्मा क़ाल मिन शिद्दतिल फ़रह अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक, रवाहु मुस्लिम। ये लंबी हदीस मैंने आपके सामने पेश की, जिसके रावी हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आप जानते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुख्तसर तारीख़ आपके सामने पेश कर दूँ। हज़रत अनस, आपका असली नाम अनस है, आपके वालिद का नाम मालिक है। आप 612 में पैदाइश आपकी हुई। आपके वालिद का नाम मालिक जैसा कि मशहूर है। आपकी वालिदा का नाम उम्मे सुलैम है, सहाबिया हैं ये। और आपका कुनियत, आपका लक़ब अबू हमज़ा है। आपने अल्लाह के नबी से तकरीबन 2286 अहादीस को रिवायत किया। 2286 अहादीस को आपने रिवायत किया। आपकी वफ़ात 712 में हुई। तकरीबन आप दुनिया में 100 साल ज़िंदा रहे, सेंचुरी आपने पाई, 100 साल की ज़िंदगी आपने इस दुनिया में पाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने खिदमत की, 10 साल आपने खिदमत की। जब आपकी पैदाइश हुई हज़रत अनस की, तो आपकी वालिदा उम्मे सुलैम आपको लेकर अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले आपको किया। 10 साल मुसलसल हज़रत अनस ने अल्लाह के नबी की खिदमत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने 10 साल अल्लाह के नबी की खिदमत की, शायद कोई मालिक अपने ग़ुलाम के साथ वैसा सलूक नहीं करता जैसा कि अल्लाह के नबी ने मेरे साथ किया। 10 साल खिदमत के दौरान कभी भी आपने मुझे कोई डांट डपट नहीं की। जैसा एक आदमी अपने सगे बेटे के साथ जो सलूक करता है, अल्लाह के नबी ने मेरे साथ हूबहू वैसे ही सलूक किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ की बरकत से हज़रत अनस को अल्लाह ताला ने माला माल किया। कहा, अल्लाह के नबी ने 10 साल खिदमत के इवज़ में हज़रत अनस को एक ऐसी दुआ दी, वो 10 साल खिदमत के इवज़ आपने दुआ दी। कहा, अल्लाहुम्मा अक्सिर, ऐ अल्लाह ताला इस बच्चे के माल में, ऐ अल्लाह इस बच्चे के औलाद में, ऐ अल्लाह इस बच्चे के उम्र में इजाफा कर। अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत का सिला ये हुआ, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला 100 साल की ज़िंदगी आपने पाई। और 100 साल ज़िंदगी के साथ साथ अल्लाह ताला ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने 3 बेटे अता किए, और ये 3 बेटों में से आपका एक बेटा सहाबी रसूल भी है। ये अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत देखो। इसीलिए कभी भी कहा जाता है, बुज़ुर्गों की दुआएं बच्चों के लिए बहुत मुफीद होती हैं। तो ये आपकी मुख्तसर तारीख़ जो मैंने आपके सामने पेश की। अब आइए इस हदीस का तर्जुमा आपके सामने पेश करते हैं। वाक़या क्या है, बड़ा मशहूर है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक आदमी जो बड़ा बद्दू आदमी था, सफ़र के लिए निकला, मुसाफिर था, ज़िंदगी का पूरा सामान उसने अपनी ऊँटनी पर लेकर वो सफ़र के लिए तैयार हो गया। दौरान सफ़र क्या हुआ, उसको नींद लग गई
और वो एक दरख्त के साए में सो गया। अचानक जब नींद से बेदार हुआ तो क्या देखता है, जिंदगी का पूरा तोशा जो ऊँटनी पर है वो भी गायब है, पूरा तोशा भी गायब है। अब ये आदमी इधर उधर भटक रहा है कि खाने के लिए कुछ मिल जाए, पानी के लिए कुछ मिल जाए, जबकि बयाबान है, सहरा है, किसी किस्म का कोई भूख और कोई प्यास का कोई मामला नहीं है। कहीं दुकान मिल जाए तो कुछ खा लें, कहीं कुछ मिल जाए तो पानी पी लें। अब ये आदमी इधर उधर भटका, अपनी ऊँटनी को देखा, नहीं मिली, मायूस हुआ। मायूस होकर फिर उसके बाद एक दरख्त के साए में आकर बैठ गया। ढूंढा, अपनी ऊँटनी को नहीं मिली, मायूस होकर आकर बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, अचानक फिर नींद लग गई। जब आंख खुली तो देखा कि वही ऊँटनी हूबहू उसी सामान के साथ उसके सामने मौजूद है। खुशी का आलम यह हुआ, खुशी में उसने ये कहा, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। खुशी में ये अल्फाज कह दिए। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस जब आपने बयान की, ज़ाहिका नवाजिज़हु, अल्लाह के नबी के नवाजिज़ जो होते हैं, जो आपके दाढ़ होते हैं, वो सहाबा ने देखा कि हमने अल्लाह के नबी के दाढ़ों को हमने हंसता हुआ पाया। नबी की मुस्कुराहट बड़ी अजीब थी। आप ऐसा नहीं हंसते जैसे हम हंसते हैं। नबी की मुस्कुराहट का अंदाज़ बड़ा प्यारा था। सहाबा ने उसको भी नकल किया। देखिए सहाबा हमें कितने अमीन थे, कितने अमानतदार थे सहाबा। अल्लाह के नबी की मुस्कुराहट को भी हूबहू अहादीस में बयान किया। ये था पूरा हदीस का खुलासा जो आपके सामने पेश किया गया। चलिए इस हदीस से मुझको और आपको क्या मसाइल मिलते हैं उसको आप जान लें। बड़ी अहम हदीस है और इसमें जो मसाइल है ना, बड़े अहम मसाइल हैं, बड़े इल्मी मसाइल हैं और मैं बहुत मेहनत से ये मसाइल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पहला मसला इस हदीस से ये निकला कि इस हदीस में तौबा की फजीलत बताई गई है। जब भी कोई बंदा अल्लाह के सामने तौबा करता है तो अल्लाह ताला बंदे की तौबा के करने के तरीक़े को देखकर अल्लाह बहुत खुश होता है। जब भी बंदा तौबा करता है अल्लाह खुश होता है। जब भी आप तौबा करेंगे अल्लाह खुश होता है। खुश होने के साथ साथ अल्लाह ताला मोहब्बत भी करता है। जितनी बार आप तौबा करोगे आप अल्लाह के महबूब बन जाओगे और अल्लाह के महबूब बनने के साथ साथ जिस टाइम पर भी आप तौबा करोगे अल्लाह बराबर आपके साथ खुश होता है। ये पहला मसला इस हदीस से निकला है। दूसरा मसला इस हदीस से ये निकला कि जिस तरीके से अल्लाह के हाथ, अल्लाह के पैर हैं, अल्लाह की आंखें भी हैं, इसी तरीके से इस हदीस के अंदर दूसरा अहम मसला ये निकला कि अल्लाह ताला हंसता भी है। हंसना ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह गुस्सा भी होता है, अल्लाह हंसता भी है, ये अल्लाह की सिफत है। लेकिन अल्लाह ताला का हंसना कैसा है उसको मखलूक के साथ तशबीह देना ये गलत है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला के जैसा कोई चीज़ नहीं है, वो समी है, वो बसीर है, वो देखने वाला है और सुनने वाला है। तो दूसरा मसला इस हदीस से ये निकला कि अल्लाह ताला के पास हंसी भी है और अल्लाह ताला की सिफत एक हंसी भी है, अल्लाह की सिफत है ये। तीसरा मसला इस हदीस से ये निकला कि अगर कोई आदमी किसी इंसान को कुछ समझाना चाहे तो वो मिसाल देकर बात समझा सकता है। अगर आप किसी को नसीहत कर रहे हैं, बसा औक़ात ज़रूरी नहीं कि आप उसके सामने अहादीस के ज़ख़ीरे को पेश करें। बसा औक़ात क्या होता है, कभी कभार वो चीज़ें असर नहीं करती हैं जो मिसालें असर करती हैं। तो कभी कभार किसी आदमी को आप समझाने जाओ तो कभी कभार मिसालें पेश करो। मिसाल पेश करना गलत नहीं है, मिसाल से सामने वाले को बात आप समझा सकते हैं। चौथा मसला इस हदीस से ये भी निकला कि अगर कोई आदमी बगैर किसी इरादे के, बिना किसी इरादे के, अगर कोई आदमी अपनी ज़बान से कुछ कह दिया, इरादा नहीं था लेकिन ज़बान से कुछ अल्फाज निकाल दिए, हालांकि वो अल्फाज गलत हैं लेकिन उसका इरादा नहीं था, लेकिन उसने वो अल्फाज ज़बान से अदा कर दिए, इरादा नहीं है। इरादा ना होने की बिना पर वो अल्फाज अगर ज़बान से गलती के उसने निकाल लिए, ये चीज़ मुअक्कज़ा नहीं होगी, इसकी पकड़ नहीं होगी। इसकी मिसाल, एक आदमी है, इरादा नहीं है कि बीवी को तलाक दे, लेकिन फिर भी ज़बान से तलाक का लफ्ज़ निकल गया। इरादा नहीं किया उसने, इसको अच्छी तरह आप सुन ले, इरादा नहीं किया, कोई कस्द भी नहीं है बीवी को तलाक देने का, लेकिन फिर भी गलती में तलाक का लफ्ज़ अदा कर लिया। तो क्या बताइए, तलाक उसकी वाक़ई होगी नहीं होगी? तो इस सिलसिले में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि तलाक वाक़ई नहीं होगी, इस पर उसको मुअक्कदा नहीं होगा।
पकड़नी होगी। क्यों? इसलिए कि उसने इसका इरादा नहीं किया। अगर कस्दन वो करे इस चीज को तो तलाक वाक़ई होगी, एक तलाक। लेकिन अगर उसने बिना कस्दन के अगर उसने ये काम कर लिया, गलती से कर लिया, तो फिर उस पर मुआक़दा नहीं होगा। ये एक अहम मसला इस हदीस से निकला। चौथा मसला इस हदीस से ये भी निकला कि आदमी को चाहिए कि कभी कभार तफहीम और समझ से भी अपना काम कर सकता है। कभी कभार क्या है, आदमी को कुछ ऐसे अल्फाज भी अदा करना चाहिए जिससे आदमी को समझ आ जाए। आदमी को समझाने के लिए कुछ ऐसे भी आप अल्फाज अदा करें जिससे आपको कुछ समझ हो जाए। तो ये 4 मसले इस हदीस निकले। सबसे बुनियादी अहम मसला ये है कि अगर कोई आदमी बगैर कस्द के कोई गलती करता है, ज़बान से कोई अल्फाज अदा करता है, तो अल्लाह ताला के पास इसका मुआक़दा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। कुरान मजीद की आयत इस बात का सबूत देती है कि अगर कोई आदमी बिना कस्दन कुछ गलती के अल्फाज अदा करता है तो अल्लाह के पास उसका मुआक़दा नहीं है। ये कुछ मसाइल थे इस हदीस में से जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं जितनी बातें बताई गई हैं अल्लाह ताला हम तमाम को उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता करे। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।